Morning, all of you. Good morning, sir. How are you? I'm fine, thank you, and you? I'm also pretty well. How's life? It's fantastic. It's fantastic. सुनकर अच्छा लगा. It sounds good. So shall we start the class? Oh, sure. For sure. Yes sir नहीं. Shall we start the class का जवाब कभी yes sir नहीं होता gentlemen. आपको बोलना होगा oh sure. बोलिए. Oh, sure. Why not? Why not? Of course. Of course. हाँ हाँ क्यों नहीं जिस काम के लिए हम लोग आए हैं वो काम तो शुरू होना ही चाहिए श्रीमान. राइट. तो हम बोलेंगे ओ श्योर. Oh, sure. व्हाई नॉट. Why not? सो शैल वी स्टार्ट द क्लास. Oh, sure. ओके जेंटलमैन. मेक इट अ पॉइंट. Make it a point. मेक अ हैबिट. Make it a habit. मेक इट अ हैबिट. Make it a habit. मतलब कोई भी चीज की आदत डालना. जैसे जब भी हम किसी से मिलते हैं तो सामने वाले से सबसे पहले हम विश करेंगे. इस चीज की आप गांठ बांध लो, आदत डाल लो. मेक इट अ हैबिट. जब भी हम कहते हैं कि कोई काम की आदत डाल लो तो इंग्लिश में क्या बोलता है? मेक इट अ हैबिट. बोलिए मेक इट अ हैबिट. Make it a habit. मेक इट अ हैबिट. Make it a habit. हाँ, इस चीज की आदत डाल लो. जैसे हमने कहा कि जब भी कोई काम चल रहा है तो एक्शन प्लस आईएनजी. राइट. और जैसे ही काम खत्म हो चुका है तो हम लोग क्या करते हैं? हैव के बाद कौन सी फॉर्म बोलते हैं? थर्ड फॉर्म. इस चीज की आदत डाल लो. मैं बोलूंगा आदत डाल लो, आप बोलेंगे मेक इट अ हैबिट. Make it a habit. क्या बोलेंगे? Make it a habit. तो ये क्लास बोलने की है श्रीमान. बोलने की आदत डाल लो. मेक अ हैबिट ऑफ स्पीकिंग. Make a habit of speaking. सुनने की आदत डाल लो. मेक अ हैबिट ऑफ लिसनिंग. Make a habit of listening. प्रैक्टिस करने की आदत डाल लो. मेक अ हैबिट ऑफ प्रैक्टिसिंग. Make a habit of practicing. तो जब भी आपको कोई काम ये कहना हो कि इस चीज की आदत डाल लो तो इंग्लिश में बोलेंगे मेक इट अ हैबिट. अगर एक्शन आप डाल रहे हैं, बोल रहे हैं, तो श्रीमान आप बोलेंगे मेक अ हैबिट. आव के बाद में कोई भी चीज का नाम यू कैन स्पीक. आप बोल सकते. मॉर्निंग वॉक. I go for a morning walk. आई डू द एक्सरसाइज एंड योगा. I do the exercise and yoga. तो उसकी कंप्लीट प्रैक्टिस करेंगे आप. इस चीज की आप आदत डाल लो. देखो नहीं बोल रहा आपसे. जैसे ही मैं कहूं हिंदी में आदत डाल लो, आपके मुंह से तुरंत निकलना चाहिए मेक इट अ हैबिट. Make it a habit. क्या बोलेंगे? Make it a habit. वेरी नाइस. सो जेंटलमैन, यस्टरडे देयर वाज 2 होमवर्क्स. आपके पास 2 प्रकार का होमवर्क था. फर्स्ट, व्हेन एक्शन इज गोइंग ऑन. जब भी कोई काम चल रहा है, एक तो वो वाला था. राइट. एक एक्शन लेके जरा प्रैक्टिस कर लेते हैं. एक्शन का नाम है राइट अ लेटर. बोलिए राइट अ लेटर. Write a letter. अगर वो जारी है तो राइटिंग अ लेटर. Writing a letter. मैं कर रहा हूं आई एम राइटिंग अ लेटर. I am writing a letter. फास्ट बोलिए मेरे साथ. यू आर राइटिंग अ लेटर. You are writing a letter. ही इज राइटिंग अ लेटर. He is writing a letter. काम खत्म हो चुका है. आई हैव रिटन अ लेटर. I have written a letter. चलते चलते काम खत्म. यू हैव रिटन अ लेटर. You have written a letter. और ही हैज रिटन अ लेटर. He has written a letter. राइट जेंटलमैन. Right, sir. इसके बाद में सेकंड होमवर्क क्या था आपका? जो काम आपकी लाइफ में बार बार होते हैं तो आपको इंग्लिश बोलने का एक तरीका था आपके पास में. आई के जस्ट बाद एक्शन. और उसके हम सवाल भी देखे थे. सवाल बने थे. किससे बने थे बता सकते हो? डू से. किससे बने थे? Do say. तो कैसे पूछोगे कि कोई काम आप अपनी लाइफ में करते हो या नहीं करते हो? तो डू यू एक्शन. क्या था? वेरी नाइस श्रीमान. डू यू एक्शन क्या था वो? Do you action? तो मेरे साथ बोलिए डू यू एक्शन. Do you action? और जब भी इसका आपने जवाब दिया तो इसके बारे में आपने कहा था कि मैं इस काम को करता हूं लेकिन ही नहीं करता है. राइट. आज हम उल्टा लेंगे. कल तो आपने कहा था आई डू नॉट एक्शन बट ही एक्शंस. यही बोला था कल तो. लेकिन जेंटलमैन आज आप क्या कहेंगे उस काम के लिए? बोलिए आई एक्शन I action. बट. But. और ही के बारे में मना करेंगे ना. लेकिन मना करना तो आपको आया ही नहीं था कल. वो तो आज सीखेंगे हम. राइट.
लेकिन आज मैं अकेला नहीं हूं इस क्लास में, यह ध्यान रखना। आज मेरा दोस्त मेरे साथ में आया है, ठीक है। हम आपके घर गए और आप टीवी देख रहे हैं। टीवी देख रहे हैं तो आप मुझे बता सकते हो कि मैं तो रोज ही टीवी देखता हूं। कैसे कहोगे? आई वॉच टीवी। I watch TV. कैसे कहोगे? I watch TV. आपने मुझसे पूछ लिया, क्योंकि मैं तो आपका दोस्त हूं। आप पूछ सकते हो कि भाई आप भी टीवी देखते हो कि नहीं देखते हो। कैसे पूछोगे? Do you watch TV? वेरी नाइस। डू यू वॉच टीवी कैसे पूछेंगे? Do you watch TV? डू यू वॉच टीवी। अगर मैं देखता हूं तो मैं बता दूंगा आपको यस आई वॉच टीवी, और नहीं देखता हूं तो मना कर दूंगा। कैसे करूं? I do not watch TV. अरे वेरी गुड, वेरी नाइस जेंटलमैन। आपको कल की बात याद है, इसका मतलब आपने प्रैक्टिस की है। ओके, सो इट साउंड्स गुड। सुनकर अच्छा लग रहा है। तो आपने कहा आई डू नॉट, और उसके बाद एक्शन क्या दिया? वॉच टीवी। अगर मैं मना करूं तो आई डू नॉट वॉच टीवी, राइट। इतना काम हो गया था, लेकिन वो जो मेरे साथ में बंदा आया है उसका भी तो मन कर रहा है आपसे बातचीत करने का, राइट। नया नया आदमी है, आपका भी मन कर रहा होगा उससे बातचीत करने का। कोई बात नहीं, लेकिन मैंने कहा नया नया आदमी है, और कहते हैं कि अनजान व्यक्तियों से कभी बातें नहीं करनी चाहिए। फिर भी मन तो करता है कि यार वो टीवी देखता है कि नहीं देखता है, और आपसे नहीं रहा गया तो तुरंत आपने उसके सामने गए और सवाल पूछ डाला आपने। जैसे ही सामने वाले से सवाल पूछोगे तो सवाल तो है आपके पास में, कौन सा है? ये सवाल है, डू यू वॉच टीवी। जोर से बोलिए। Do you watch TV? तो आपने उससे सवाल पूछा, पूछिए जरा। Do you watch TV? जैसे ही आपने पूछा डू यू वॉच टीवी, इतने में तो वो कहता है फटाक क्यों बात करता है मुझसे। तो मैंने कहा था ना, अनजान आदमी है और अनजान व्यक्ति से कभी बातें नहीं करनी चाहिए। अरे जेंटलमैन, वो टीवी देखता है या नहीं देखता है हम बताएंगे आपको सब कुछ। वो आपका दोस्त थोड़ी ना है, वो तो मेरा दोस्त है श्रीमान। तो आप उसके बारे में मुझसे सवाल कैसे पूछेंगे जेंटलमैन कि वो टीवी देखता है या नहीं देखता है? हाँ, डू ही वॉच टीवी, ये पूछोगे क्या? No, sir. अरे भाई क्यों? ओहो, वो भाई साहब कह रहे हैं हम तो एस और यस लगाएंगे, क्योंकि कल कहा था ना आपने क्या? आई डू नॉट स्मोक बट ही स्मोक्स। तो इसका मतलब एक्शन में एस और यस लगाओगे। डू ही वॉचेज टीवी। इतने देर क्यों बोल रहे हो? जोर से बोलिए। नो सर। अब समझ गया मैं आपकी पूरी बात। कल तो आपने जवाब दिया था आई डू नॉट वॉच टीवी या आई डू नॉट स्मोक बट ही स्मोक्स, राइट। कल तो आपने जवाब दिया था ना, आज तो आप सवाल पूछ रहे हो जेंटलमैन। तो चलो उसको इधर ले आते हैं। वो कौन है? ही। कौन है? ही। तो वो टीवी देखता है या नहीं देखता है, इस एक्शन में जो आपने एस और एस लगाया था, स्मोक में लगाया था ना, वो हम इसके अंदर जोड़ देंगे, डू के अंदर। तब बनेगा डज। क्या बनेगा? देखिए, इंग्लिश डिक्शनरी में डू नाम की चीज तो है, लेकिन डज नाम की कोई चीज नहीं है, राइट। वो आपने ईएस लगाया इसलिए डज बनाया। तो फटाफट पूछिए, डज ही वॉच टीवी। Does he watch TV? क्या पूछोगे? Does he watch TV? हाँ, वो टीवी देखता है या नहीं देखता है, राइट। तो मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। अगर वो टीवी देखता है तो मैं क्या कहूंगा? ही। कल ही सीख लिया था आपने ही के बारे में हाँ बोलना। वेरी गुड, बोलिए ही वॉचेज टीवी। He watches TV. ही वॉचेज टीवी। तो थोड़ी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं श्रीमान, राइट। मैं आपको सवाल पूछूंगा और आप लोग मुझे जवाब दे देंगे। तैयार है? Yes, sir. बताइए फिर ही का सवाल कैसे बनेगा? डज ही वॉच टीवी या डू? Does he watch TV? वेरी गुड, डज ही वॉच टीवी। आज मेरे पास में गंदे गंदे एक्शन है, ध्यान रखना। और बेचारे उस मेरे दोस्त के लिए उसको फंसा मत देना। वो आपका भी दोस्त है, अगर मेरा दोस्त है तो। क्यों? क्योंकि मैं आपसे बातें कर रहा हूं तो आप मेरे दोस्त हैं, तभी तो बातें कर रहा हूं। तो आज आप उसकी बुराई नहीं करेंगे। तो ही के बारे में मना करेंगे तो कैसे कहेंगे कि वो इस काम को नहीं करता है? तो बोलिए ही। He. और अगर मना करोगे तो मना करने के लिए इंग्लिश में एक वर्ड है, बोलिए नोट। Not. क्या बोलेंगे? नोट। नोट इंग्लिश में कभी अकेला नहीं आता, ये किसी खास वर्ड के बाद आता है। तो बताइए श्रीमान, कल का खास वर्ड क्या था? Dad. देख लो, सोच कर लो, गौर से अपनी दशा को जान लो। अरे अब भी समय है भैया, क्षमा तुम मांग लो। गलत कर रहे हो आप। Do.
कल का, मैं कल की बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट यस्टरडे। आप क्या सोच रहे हो, रटी हुई चीज नहीं चलेंगी इस क्लास में। जो चीज मैं आपको आज पढ़ा रहा हूं वो 3 महीने के लास्ट तक आपके याद रहेगी। देन यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, अदरवाइज नॉट। श्रीमान, इतना आसान नहीं है इंग्लिश बोलना। कल की बात आज आपके याद नहीं है तो क्या सोच रहे हैं आप इंग्लिश बोल जाएंगे। इट्स नॉट ए चाइल्ड्स प्ले, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। तो कल का खास वर्ड था डू, तभी तो आपने बोला था डू नॉट। और आज का खास वर्ड है ही के बारे में, डज। क्योंकि डू में ईएस लगाते ही क्या बना वो, तो ही के लिए मना करेंगे तो बोलिए ही डज नॉट एक्शन। तो बोलिए डज, डज की स्पेलिंग क्या लिखूं, DOES। बोलिए ही डज नॉट एक्शन बट आई एक्शन। उस काम को वो नहीं करता है लेकिन मैं करता हूं। बोलिए ही डज नॉट एक्शन बट आई एक्शन। चलो एक्शन ले लेंगे, राइट। ओ वो भाई साहब कह रहे हैं कि वो हम तो फंसाएंगे, वो आपका दोस्त है, कोई हमारा दोस्त नहीं है। आप चेंज कर दीजिए एक्शन। कोई बात नहीं है जेंटलमैन, हम चेंज कर देंगे, आप खुश रहिए। तो फर्स्ट एक्शन में लिख रहा हूं ही के बारे में, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इतने धीरे बोलोगे, साफ साफ बोलना चाहिए। बोलिए गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सवाल पूछ लो, क्या वो इस काम को करता है, डज। वेरी गुड, डज ही गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आज ही के लिए मना कर दो कि वो नहीं करता है लेकिन मैं करता हूं। ए जेंटलमैन, बैठने के लिए आए हो क्या। ही डज नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग बट आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। उसके बाद में हमने एक्शन लिया लिसन टू न्यूज। समाचार सुनना क्या होता है, पूछ लो क्या वो सुनता है, डज ही लिसन टू न्यूज। जवाब दीजिए, बोलिए ही डज नॉट लिसन टू न्यूज बट आई लिसन टू न्यूज। बी यूनाइटेड। श्रीमान यूनाइटेड रहिए, एक साथ बोलिए, एक साथ आपकी आवाज आनी चाहिए। आपका ध्यान कहीं और भटक रहा है, ऐसा नहीं करना है। यहाँ रिकॉर्डिंग चल रही है और आप क्या कर रहे हो, जबरदस्ती मुझे गुस्सा दिला रहे हैं आप। गेट एंग्री, गुस्सा होना क्या होता है, तो बोलिए सर प्लीज डोंट गेट एंग्री। यस, ओके, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। बोलिए लिसन टू न्यूज। जी फॉर गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। और एस फॉर होता है सेल्फ स्टडी। बोलिए सेल्फ स्टडी। क्या वो स्वाध्याय करता है, वेरी गुड, डज ही सेल्फ स्टडी। बोलिए, वो भाई साहब की आवाज नहीं आ रही है, बोलिए डज ही सेल्फ स्टडी। जवाब दीजिए, वो इस काम को नहीं करता है लेकिन मैं करता हूं। वेरी गुड, जितने भी अच्छे अच्छे काम हैं वो तो हम करेंगे, मतलब आई करेगा, और जितने भी बुरे काम हैं वो सब ही के माथे मंडेंगे। तैयार है आप, तो बोलिए जी फॉर गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, एल फॉर लिसन टू न्यूज, एस फॉर सेल्फ स्टडी, GLS। उसके बाद में हमने लिया था C फॉर कैरी द बैग। बोलिए कैरी द बैग। बैग ले जाना क्या होता है, पूछ लीजिए, ले जाते हो क्या सर, वही के बारे में। हाँ, क्या वो बैग ले जाता है, डज ही कैरी द बैग। तो मैंने कहा वो नहीं ले जाता है लेकिन मैं ले जाता हूं। He does not carry the bag but I carry the bag. Very nice. G for get up early in the morning. और क्या सोच रहे हो आप, बार बार नहीं बुलाऊंगा, बार बार बोलने से बोलना आएगा। तो बोलिए स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। L for listen to news. S for self study. C for carry the bag. फिर अखबार पढ़ना क्या होता है, रीड न्यूज़पेपर। तो पूछ लीजिए कि क्या ही पढ़ता है, डज ही रीड न्यूज़पेपर। जवाब दीजिए वो नहीं पढ़ता है लेकिन मैं पढ़ता हूं। दम निकल गया है आपका। ही डज नॉट रीड न्यूज़पेपर बट आई रीड न्यूज़पेपर। CRP फॉर बोलिए प्रे टू गॉड। प्रे टू गॉड, भगवान से प्रार्थना करना। करते हो क्या, ही के बारे में क्या वो करता है,
हाँ, डज ही प्रे टू गॉड, जवाब दे। He does not pray to God, but I pray to God. दो बच्चे दम लगा रहे हैं। ही डज नॉट प्रे टू गॉड बट आई प्रे टू गॉड। वापिस आइए। जी फॉर Get up early in the morning. गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। एल फॉर Recite the Lord. एस फॉर Self-study. सेल्फ स्टडी। सी फॉर Carry the bag. कैरी द बैग। आर फॉर Read newspaper. रीड न्यूज़पेपर। पी फॉर Pray to God. वेरी नाइस। और नियमों का फॉलो करना, पालन करना। क्या बात है, बोलिए फॉलो द रूल्स। Follow the rules. क्या ही करता है? Does he follow the rules? हाँ, डज ही फॉलो द रूल्स, तो जवाब दीजिए वो नहीं करता है लेकिन मैं करता हूँ। He does not follow the rules, but I follow the rules. ही डज नॉट फॉलो द रूल्स बट आई फॉलो द। ऐसे ही संगीत सुनना होता है श्रीमान। एप्रिशिएट म्यूजिक। Appreciate music. एप्रिशिएट म्यूजिक। Appreciate music. क्या ही संगीत सुनता है? डज। Does he appreciate music? हाँ, डज ही एप्रिशिएट म्यूजिक। ही नहीं सुनता है लेकिन मैं सुनता हूँ। He does not appreciate music, but I appreciate music. वेरी गुड। ही डज नॉट एप्रिशिएट म्यूजिक बट आई एप्रिशिएट म्यूजिक। एक दो एक्शन और रहे श्रीमान। नेक्स्ट एक्शन का नाम है गाड़ी को सावधानी पूर्वक चलाना। क्या होता है? गाड़ी को सावधानी पूर्वक चलाना। Drive cautiously. बोलिए ड्राइव। वेरी गुड। ड्राइवर नहीं, ड्राइव कॉशियसली। Drive cautiously. तो क्या चलाता है? ही डज ही ड्राइव कॉशियसली। Does he drive cautiously? जवाब दीजिए। He does not drive cautiously, but I drive cautiously. वेरी गुड। ही डज नॉट ड्राइव कॉशियसली बट आई ड्राइव। चलो मैं बता देता हूँ ड्राइव कॉशियसली क्या होता है। जैसे एक तो होती है ताबड़तोड़ गाड़ी चलाना, राइट, वो तो अलग बात हो गई, वो तो गलत तरीके से गाड़ी चलाना। जैसे कोई बड़ा ट्रक खड़ा है और आपके पास मारुति है, छोटी गाड़ी है, तो कभी ट्रक के नीचे से निकाल रहे हो या बाइक है, राइट, और कभी एक भैंस बैठी है उसके ऊपर से कूदा रहे हो, यह है ताबड़तोड़ गाड़ी चलाना। इसको बोलते हैं ड्राइव रैशली। Drive rashly. और कभी आपको राइट घुमाना है, कभी आपको लेफ्ट घुमाना है, हॉर्न बजाना है, नियम का फॉलो करते हो, उसको बोलते हैं श्रीमान ड्राइव कॉशियसली। Drive cautiously. क्या बोलोगे? Drive cautiously. चलो मुझसे पूछ लो, सर आप गाड़ी रफ चलाते हो क्या, ताबड़तोड़ चलाते हो क्या? कल का सवाल डू से था, डू यू। Do you drive roughly? हाँ, डू यू ड्राइव कॉशियसली। Do you drive cautiously? बोलिए यू आर मिस्टेकन। You are mistaken. डू यू ड्राइव रैशली। Do you drive rashly? अब ये गंदा एक्शन आ गया तो मैं खुद को बचाऊंगा, ही को फंसाऊंगा। मैंने कहा आई डू नॉट ड्राइव रैशली। बोलिए आई डू नॉट ड्राइव रैशली I do not drive rashly, बट ही ड्राइव्स रैशली। but he drives rashly. ऐसे ही लोग जाम पीते हैं, शराब पीते हैं। आजकल के बच्चे जिनकी पढ़ने की उम्र है कॉलेज में, वो डू ड्रग्स कर रहे हैं, नशीली दवाओं का सेवन कर रहे हैं, पढ़ाई को भूल रहे हैं। उनको मेरा एक संदेश दे देना, एक डायलॉग दे देना, क्योंकि जो भी लोग शराब पीते हैं वो रात को पीते हैं और सुबह उतर जाती है। उन लोगों के लिए मेरा एक डायलॉग है, एक्शन का नाम है टेक लिकर। बोलिए मेरे साथ, टेक लिकर। तो सुन लीजिए डायलॉग। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, सुबह होते ही वो उतर जाएगी। अरे दो घूंट इस ज्ञान के पीकर तो देखिए श्रीमान, आपकी सारी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। क्या बात है, पुट योर हैंड्स। इसलिए डोंट टेक लिकर, कभी शराब मत पीना जिंदगी में। डोंट टेक लिकर। पूछ लो, Don't take liquor. मेरे से पूछ लो, सर आप भी पीते हो क्या? Do you take liquor? डू यू टेक लिकर, पूछिए। Do you take liquor? तो मैंने मना कर दिया। आई डू नॉट टेक लिकर बट ही Take liquor. टेक्स लिकर। काम में विलंब करना, देरी करना। बोलिए डिले द वर्क। Delay the work. क्या आप करते हो? डू यू। Do you delay the work? मैं नहीं करता। आई डू नॉट डिले द वर्क बट ही डिलेज द Work. वर्क। तो गंदे गंदे ऐसे ही अंधेरे से डरना। बोलिए फियर डार्क। Fear. क्या आप अंधेरे से डरते हो? डू यू। Fear dark. मैंने कहा आई डू नॉट फियर डार्क बट ही फियर्स डार्क। आई डू नॉट फियर डार्क बट ही फियर्स डार्क। तो मेरे साथ में कुछ एक्शंस बोलेंगे आप, जो गंदे गंदे एक्शंस हैं, राइट। तो बोलिए डिले द वर्क, Delay the work. ड्राइव रेसली, Drive rashly. राइट। तो श्रीमान ओके, टाइम इज ओवर। नाइस मीटिंग ऑल ऑफ यू। Same here. कल